उजाला, हेलो उजाला, थैंक गॉड तुमने अपनी कसम तोड़ दी। मैं तो मायूस होने लगा था यार, सच बताऊं तो नाराज था तुमसे। सोचा था कॉल करोगी तो तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं करूंगा, और अगर कॉल अटेंड करनी पड़ी तो तुमसे बात नहीं करूंगा। तो अगर बात भी करनी पड़ी तो कम से कम तुम्हें उजाला नहीं कहूंगा मैं। लेकिन ये कमबख्त दिल भी ना कितना चुका देता है इंसान को। खुद भी मरता है और इंसान की अनार खुददारी को भी मरवाता है। तुम सुन रही हो ना उजाला? तुम खामोश क्यों उजाला? उजाला मुझे बताओ ना, आखिर क्या वजह है तुम्हारी इस परेशानी की? ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे पिछले कितने दिनों से छुपाने की कोशिश कर रही हो? उजाला तुम्हें मेरी कसम है, बताओ मुझे। मैं मजीद उलझन का शिकार नहीं रह सकता, मैं बिखर जाऊंगा उजाला, प्लीज मुझे बताओ। आज़िर, हाँ मैं सुन रहा हूं। आज़िर, मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत हुई तो पता चला ये बला होती क्या। दिन को सुकून होता, ना रातों को। अपने इस दीवानगी का इलाज खुद मेरे पास नहीं आ सकता। आंधी तूफान की तरह मेरी जिंदगी में चला आया। माजी की हर बात, हर रिश्ता, हर याद तिनकों की तरह उड़ा कर साथ लेके। आखिर मुझे कभी याद ही नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हें कभी चाहा, तुमसे मोहब्बत की, कुछ कहा, कुछ सुना, कुछ याद नहीं मुझे। सब कुछ भुला बैठी हूँ मैं, और मैं कुछ याद रखना भी नहीं चाहती। मेरी जिंदगी, मेरी सोच, मेरी जात का महवर सब कुछ बदल डाला। अब इसके सिवा कुछ याद नहीं है मुझे। अगर वो मेरा ना हो सका या ना उसकी ना बन सकी तो सब खत्म हो जाएगा आज, सब कुछ। सुना तुमने? सब कुछ खत्म हो जाएगा। कौन है वो? है कोई, मुझसे शादी करना चाहता, प्रपोज किया उसने मुझे। शादी करना चाहता है तुमसे? तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम घर वालों को उसके लिए कन्विंस करो। जानती हो क्या कह रही हो तुम? कह रहे हो आज़िर शहर का प्याला तुम्हारे सामने पड़े, उसे उठाओ पी जाओ। तुमने तो कहा था कि वक्त कभी कभी इम्तिहान लेता, आजमा लेता। सच्ची मोहब्बत की तो शहर के प्याले से क्यों डरते? नहीं, मैं डर तो नहीं रहा। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी सोच और तुम्हारी जात का महवर बदला है सूफी। मेरा महवर आज भी वही है, वो तुम, जिसकी खुशी की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी।
मैं जानती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम फूफो और अंकल को कहो कि मुझे इस मम्मी के रिश्ते से आजाद कर, और हम ये से भी कहो कि उससे जबरदस्ती ना करें। मैं अपनी मर्जी और खुशी से शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं बात करता हूँ मीपू से। किससे मोहब्बत करते हैं जुफी, उसकी राह के कांटे उठाता और सोता है। अगर हो सकता है कि हमारी भी कभी बात नहीं होगी। कोई बात नहीं, हमेशा खुश रहना। अब फोन बंद कर दो। ओके, अपना ख्याल रखना हमेशा। यही तो है कि तुम्हारी खुशियां तुम्हें रास रही, और कभी किसी गिल्ट या पशेमानी का एहसास ना हो। Best of luck. खुदा हाफिज। जो चले जहाँ से मुझे तो सबसे ज्यादा हैरत आप लोगों पे हो रही। 2 थप्पड़ लगाए इसे, सारा इश्क का भूत उतर जाएगा। और इश्क के लिए बंदा भी कौन सा चुना है? सैयद आलम शाह, 1 नंबर का अयाश और बदमाश आदमी। तुम जानती क्या हो उसके बाद? क्या देखा है तुमने उसमें? सिर्फ उसकी दौलत और जायदाद? अपना दिमाग साफ करो मोहतरमा। उसके बाप ने अपनी सारी जायदाद और दौलत अपनी दूसरी बीवी के नाम कर दी, और उसके पास एक घर और थोड़ी सी जमीन के अलावा और कुछ नहीं। 4-5 गुंडे पाल रखे हैं जो उसके आगे पीछे फिरते रहते हैं, जिसे देख के तुम उससे मुतासिर हो गई। सारी जिंदगी बैरून मुल्क अयाशी करता आया है, और अब मुंह का जायका चेंज करने के लिए मौसूफ को इस उम्र में शादी याद आ गई। अपना फर्क देखो, कितनी छोटी हो तुम मुझसे। कान खोल के सुन लो सूफी, इसका सबसे बड़ा मुखालिफ मैं, और मेरी मुखालफत नजरअंदाज करके तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। सूफी, सुना तुमने? अरे शाह साहब, आपने तो हैरानी कर दिया। मामूजन प्लीज, शाह साहब आए हैं, ड्राइंग रूम का दरवाजा खुलवाइए प्लीज। शाह साहब प्लीज। बाबा ने अपनी तमाम जायदाद मेरे नाम कर दी थी, और उनके इंतकाल से पहले इस सिलसिले में हमारी बात भी हुई थी। अब अगर कोई कुछ और समझता है तो ये उसकी गलतफहमी है। ये विल 2-1 दिनों में कोर्ट में चैलेंज कर दी जाएगी। देखिए शाह साहब, हमारी बेटी की मंगनी हो चुकी है, आसिम के छोटे भाई आदिल के साथ। मंगनी मंगनी बात
छोटा सा और झूठा सा रिश्ता होता है। कोई भी रिश्ता झूठा और छोटा हो सकता है शाह साहब, हत्ता कि खूनी रिश्ता भी। लेकिन बात उस रिश्ते से बंधे अफराद की सोच की होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं 100% एग्री करता हूँ आपकी बात से। तो क्या आप लोगों ने अपनी बेटी से ये बात की? देखिए शाह साहब, हम खानदानी लोग हैं। जी जी जानता हूँ, इल्म है मुझे। ये कोई जबरदस्ती है क्या शाह साहब? हमारी मर्जी या हमारी राय जाने बगैर आप खामखा इसरार किए जा रहे हैं। अरे मामू जान, तहम्मुल से मामू जान। देखिए, इनकार करना या इकरार करना आपका हक है, वो आपकी बेटी है। जबरदस्ती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बात अगर आराम से की जाए तो बेटा। जी शुक्रिया। अबू, मैंने आपसे इन्हीं के बारे में कहा था। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि इनका रिश्ता मेरे लिए कबूल कर लें। आई एम श्योर कि जुल्फिया की स्टेटमेंट के बाद किसी भी किस्म की कोई बहस नहीं बनती। भाई, कैसा धोखा दिया मेरे बच्चे को। क्या कहूंगी मैं उससे, कैसे समझाऊंगी, किस तरह तसल्ली दूंगी उसे मैं। सूफी, खुदा तुझे समझे, किस जन्म का बदला चुकाया तूने हमसे। भाई, खून कर दिया मेरे बच्चे के अरमानों का। क्या क्या ख्वाब सजा कर गया था वो, क्या क्या सोच कर गया था। सूफी, कितनी जालिम लड़की निकली तू। अरे कैसा धोखा दिया मेरे बच्चे को, उसके अरमानों का खून कर दिया तूने। जरा तरस नहीं आया तुझे मेरे बच्चे पे। काश सूफी, तुमने मुझे इतनी बड़ी कसम ना दी होती तो मैं इन सबको बताती कि कितना बड़ा एहसान किया है तुमने इन सबकी जिंदगियों पर। हेलो हाजिर, मेरे बच्चे। नाम न ले उजाला कर। अरे 2 दिन में कली खुल गई उसकी मोहब्बत की। जरा तरस नहीं आया उसे हम पे। तो बेटा, हम पे क्या तरस खाना था, उसने तो अपने माँ बाप पे भी तरस नहीं खाया। अम्मी,